प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर। इस सेशन में हम बात करेंगे लेवल 1 के 3rd यूनिट के सेकंड सेशन इंजन कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि इंजन के हमारे कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो उसके हिसाब से हम 1 बाय 1 सभी इंजन के कंपोनेंट कवर करते हैं और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे आज हम कि इंजन के कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर होता है और उसकी क्या वर्किंग होती है। सबसे पहले सिलेंडर की बात करें। सिलेंडर, आइए सिलेंडर दिखाते हैं आपको। ये सिलेंडर होते हैं, ये देखिए इसमें गोल खांचा दिखाई दे रहा है आपको। ये गोल खांचा, ये क्या है? सिलेंडर। एक बेलनाकार खोखला जगह है, एक स्थान है, ढांचा है जिसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे की गति करता है। और यह किसके अंदर होता है? ये जिसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। जिसके अंदर इसको सुराख करके होल करके बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? सिलेंडर ब्लॉक। इस पूरे कंपोनेंट का नाम क्या है? सिलेंडर ब्लॉक। ये सिंगल पीस बनता है, इसमें पार्ट नहीं होते। और इसके ऊपर जो लगाया जाता है ढकने के लिए इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के बारे में यदि आपको कोई पूछे तो कहते हैं यह ब्लॉक को, इंजन ब्लॉक को एक सिरे से ढकने का कार्य करता है। और इसमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब पिस्टन की बात करें, ये हमारा पिस्टन है, देखिए यही उस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे की गति करता है ऐसे करके, तो हमारे इंजन को पावर मिलती है। इसमें पिस्टन में क्या लगा होता है? साथ में पिस्टन रिंग लगे होते हैं, यहाँ पे छल्ले लगे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो 3 इसमें कट दिखाई दे रहे हैं। इस कट को बोलते हैं ग्रूव। रिंग ग्रूव, ग्रूव का मतलब उसके लिए जगह, स्थान। तो ये 3 तरह के इसमें रिंग लगते हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन रिंग। जो इंजन का जो अंदर गैसों का प्रेशर आता है उसको क्या करते हैं? साइडों से सहन करते हैं ताकि ये साइडों से लीकेज ना करे जब ऊपर नीचे होगा। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम ऑयल कंट्रोल रिंग, क्योंकि जो सिलेंडर की दीवारें हैं जब वो गर्म होती है तो उसको चिकनाई की जरूरत पड़ती है। तो जब हम उसको चिकनाई प्रदान करते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं, इंजन ऑयल देते हैं, तो उस प्रकार से जब वापस ऊपर से नीचे आता है पिस्टन, तो यही इन रिंग की वजह से यह उस चिकनाई को कंट्रोल करके ले आता है। एक ब्लेड की तरह काम करता है, ऊपर से नीचे को ले आता है। उतनी क्वांटिटी जितनी नहीं चाहिए होती, एक ब्लेड की तरह काम करते हुए उसको खुरच कर नीचे ले आता है। तो यह स्मूथली उसको वर्किंग करते रहते हैं। साथ साथ उसकी एक दीवार बनती रहती है उसकी इंजन ऑयल की, फिर ये दीवार को फिर नीचे ले आता है उसको, फिर लुब्रिकेशन होती है, फिर दीवार बन जाती है, फिर नीचे ले आता है। उसके बाद हम बात करें क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट कहाँ लगती है? यह जहाँ पर फिट होते हैं उसमें अपना सिलेंडर ब्लॉक में जहाँ पर यह फिट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट आपको दिखा देते हैं। यह क्रैंक शाफ्ट है, इसी की सहायता से ऊपर नीचे की गति होती है इस प्रकार से। यह क्रैंक शाफ्ट है, यह ऐसे ऐसे करके चलती है। पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को, यह ऐसे ऐसे ऊपर नीचे की गति को, यहाँ पर एक पिस्टन फिट होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यह 3 सिलेंडर इंजन है, तो अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। उस पोजीशन की चेंज करते रहने से क्या होता है? ये घुमावदार गति बन जाती है और इसकी आउटपुट हम इसके साथ, इंजन के साथ दूसरा कंपोनेंट लगा के पहियों को घुमाते हैं। उसके बाद आता है हमारा गजन पिन। गजन पिन की बात करें, यह कहाँ लगती है? पिस्टन पिन के अंदर, पिस्टन के अंदर लगते हैं। इसको हम पिस्टन पिन भी बोलते हैं और इसको हम गजन पिन भी बोलते हैं। ये जो इसको जोड़ने के लिए लगाई गई है पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को, इसको कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, इसको क्रैंक शाफ्ट। इसके साथ ऐसे जुड़ के कार्य करते हैं और ऊपर नीचे की गति करते हैं। और ये बिग एंड होता है, ये बड़ा सिरा होता है, ये स्मॉल एंड होता है। इसके 2 एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड बोलते हैं इसको, छोटा सिरा, और ये बिग एंड को बड़ा सिरा। उसके बाद हम वाल्व की बात करें। वाल्व भी 2 तरह के होते हैं। इनलेट वाल्व कहते हैं ना, इसके वाल्व ख़राब हो रहे हैं, आपने सुना भी होगा कभी गाड़ियों में। ये देखो ये वाल्व लगे हुए हैं, ये उल्टे लगे होते हैं बेसिकली। यहाँ से दिखा देते हैं आपको, ये लगे हुए हैं, देखिए वाल्व, ये वाल्व दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, नज़दीक ले आओ, ध्यान से देख पा रहे हैं। ये 2 तरह के वाल्व है, एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व का जो काम है उसमें क्या है? एयर और फ्यूल मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। और एग्जॉस्ट वाल्व में क्या है? जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। अब बात आती है कि यदि एक वाल्व से गैस निकली, एक इस वाल्व से गैस निकली, एक इस वाल्व से गैस निकली, तो जब बाहर जाते हैं तो साइलेंसर हमारा जो एक ही होता है, तो ये किसके द्वारा जाती हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मैनीफोल्ड। इस तरह की मैनीफोल्ड होती है, इसके 3 सिलेंडरों का एक ही रास्ता बन जाता है। मैनीफोल्ड, मैनी मतलब एक से ज़्यादा, और उसको क्या कर देता है? फोल्ड कर देता है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे लगाते हैं हम। जैसे ये लगता है तो इसकी जो तीनों सिलेंडरों की गैसेज होते हैं वो नीचे चली जाती हैं और नीचे हम सिलेंसर की मदद से बाहर निकाल देते हैं। तो एक होती है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड और एक होती है हमारी इनलेट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड मतलब एक ही रास्ते से हवा और ईंधन का, ईंधन मतलब फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल या गैस, कुछ भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। यदि हम डीजल इंजन की बात करें, इस समय हम पेट्रोल इंजन की बात करें, तो उसमें आता है
एक ही रास्ते से आता है और अलग अलग सिलेंडर को जाना है, तो उसके लिए भी हमें इनलेट मैनीफोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, ऐसे ही हमारे पास एक इनलेट मैनीफोल्ड होती है, उसमें क्या है अलग अलग रास्तों से एक तरफ को हो जाता है। उसके बाद क्या है कि हमारा कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट कहाँ है, इसके नीचे लगी हुई है कैम शाफ्ट। बेसिकली आपको चित्र में भी हम बना के दिखा देते हैं, चित्र भी दिखाई दे रहा होगा आपको। वो कैम शाफ्ट होते हैं। कैम का काम क्या है, जो उसकी चोंच होती है कैम की, उस चोंच ने यहाँ पे इसको वाल्व को पुश, इसको रोककर आर्म को टकराना होता है। इसको रोककर आर्म बोलते हैं, रोक मतलब टकराने वाली आर्म। तो ये जब इसको ऐसे टकराती है, ऐसे टकराती है, तो ये वाला सिरा जो क्या है नीचे को होता है और नीचे होकर ये वाल्व को खोलने में सहायता करता है। जब वो टकरा के चोंच उसके ऊपर चली जाती है, फिर ये वापस आ जाते हैं। इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, इसको रिटेनर स्प्रिंग बोलते हैं, वाल्व के अंदर स्प्रिंग होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पुश रोड। पुश रोड इसमें नहीं प्रयोग होती, पुश रोड वहाँ पे प्रयोग होती है जहाँ पे हमें कैम शाफ्ट हमारी नीचे लगी होती है और हमारे वाल ऊपर होते हैं। तो इतनी दूर तक हमें पावर पहुँचाने के लिए हमें एक रोड लगानी पड़ती है। पुश रोड भी आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और क्रैंक केस, क्रैंक केस इसको बोलते हैं जहाँ पर हमारी क्रैंक शाफ्ट फिट हुई होती है, उस स्थान को हम बोलते हैं क्रैंक केस। उसके बाद वाटर पंप और वाटर जैकेट। वाटर जैकेट एक रास्ते होते हैं जहाँ पे हम पानी के द्वारा इंजन को ठंडा करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको वाटर जैकेट। ये देखिए, ये जो रास्ते बने हुए हैं ये क्या है, हमारे वाटर जैकेट्स बने हुए हैं। ये हमारे इंजन की गर्मी को ऊपर हेड में ले जाके और ऊपर से साइड में अपना उसमें अपना होज पाइप के द्वारा रेडिएटर में ले जाते हैं। अब बात करते हैं आपको रेडिएटर क्या होता है। रेडिएटर आज दिखा देते हैं आपको, आ जाइए बच्चों। ये रेडिएटर है, इसका कार्य क्या है बेसिकली, यह इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम में इंजन को ठंडा करने का काम करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक अपर टैंक, एक लोअर टैंक, एक निचला टैंक, एक ऊपर वाला टैंक। ये बीच में फिन्स लगी हुई हैं, पतली पतली पत्तियां लगी हुई हैं, इसको हम फिन्स बोलते हैं। और इसमें एक पाइप लगे हुए हैं, पतले पतले ट्यूब्स बोलते हैं इसको, ठंडा करने की ट्यूब। ऊपर से पानी आता है और जब यहाँ से हवा टकराती है तो उसकी गर्मी को बाहर निकाल देती है और नीचे ठंडी होकर पानी के द्वारा ट्यूब, जैसे हम घर में कूलर का काम लेते हैं उस प्रकार से काम होता है इसमें। तो यह वाटर कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद हम एक बात करते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या है, यह है हमारा फ्लाई व्हील, दिखाते हैं आपको। यह है फ्लाई व्हील है, यह है हमारा इसी की इंजन ब्लॉक की एक तरफ लगा होता है, एक तरफ तो हमारी टाइमिंग सेट होती है। टाइमिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बता दूं, एक शाफ्ट हमारी ऊपर कैम शाफ्ट लगती है और एक शाफ्ट हमारी क्रैंक शाफ्ट लगती है। ये दोनों हमें एक ही साथ जोड़कर बेल्ट के द्वारा टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। टाइमिंग का मतलब सही पोजीशन में सेट करना होता है। यदि हमने इसको सही पोजीशन में सेट नहीं किया तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। परंतु यह फ्लाई व्हील है हमारा, यह इंजन के दूसरी ओर लगता है, इस तरफ एक तरफ से हमारी टाइमिंग सेट होगी, एक तरफ से हमारा फ्लाई व्हील लगता है। इसी के ऊपर हम गियर बॉक्स लगाते हैं, इसी के ऊपर क्लच की शाफ्ट फिट होती है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। फ्लाई व्हील का कार्य क्या है। फ्लाई व्हील बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं हम कास्ट आयरन का एक पहिया। इस पर एक तो ये आपको टीथ दिखाई दे रहे हैं, इसका कार्य क्या है कि सल्फ की जो हमारी स्टार्टर की मोटर की जो टीथ होते हैं वो इसी में लग के इसको स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है, इसी के ऊपर भी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट लगी होती है, जिसको हम क्लच बोलते हैं। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इसी के ऊपर फिट होती है। हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसे इतना जान लो। आप इसको इतना जानो कि जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, आगे हम स्ट्रोक भी पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि 3-4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो पावर एक ही स्ट्रोक में मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक तो क्या है पावर पैदा करने के लिए हालात पैदा करते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि जिससे पावर पैदा हो। तो बाकी के 3 स्ट्रोकों तक घुमाने के लिए ऊर्जा को क्या रखता है, स्टोर करके रखता है। तो यदि आपसे कोई पूछे फ्लाई व्हील का कार्य क्या है, तो फ्लाई व्हील का कार्य है कि पावर स्ट्रोक में आई ऊर्जा को बाकी के 3 स्ट्रोकों तक स्टोर करके रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर आपने बाइक्स में भी सुना होगा। अब हम आपको कार का कार्बोरेटर दिखा रहे हैं। ये बेसिकली ये कार्बोरेटर है, ऐसे करके ये हमारा कार का मारुति 800 का कार्बोरेटर है। इस कार्बोरेटर का काम क्या है कि कितनी हवा भेजनी है और कितना पेट्रोल भेजना है हमें, जब हमारे सिलेंडर की डिमांड है। जैसे हम अपनी रेस को, एक्सेलेरेटर को प्रेस करके हम जिसको आप बोलते हो रेस बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेटर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं उसकी इंजन की। तो उसके बढ़ाने के लिए ज़्यादा फ्यूल चाहिए, ज़्यादा एयर चाहिए। तो यहीं से इसकी एयर फ्यूल की क्वांटिटी यहीं से जाती है। यहाँ पे ऊपर एयर फिल्टर लगा के हम उसको फिट कर देते हैं और हवा उससे छन के जाती है एयर फिल्टर से, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस तरह से देखो ये बना हुआ है पार्टीशन। और यहाँ पे हमारी एयर की क्वांटिटी कंट्रोल होती है और जाके यहाँ पे फिर नीचे हमारा उसमें जो हमारा सिलेंडर हेड है उसके साथ जुड़ा होता है, वहाँ पे फिट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बोरेटर हवा और ईंधन को मिक्स करने का कार्य करता है। इसमें 2 पाइपें होती हैं, एक मेन लाइन होती है और एक रिटर्न लाइन। जितना मेन
पेट्रोल चाहिए होता है उतना आ जाता है और बाकी रिटर्न होकर वापस फ्यूल टैंक में चला जाता है। तो 2 पाइपें इसमें लगती हैं। उसके बाद है स्पार्क प्लग। प्लग भी सुना होगा आपने, बाइकों में भी प्लग सुनते हैं। ये कार का प्लग दिखा देते हैं आपको। देखो 3 सिलेंडर है, हर एक सिलेंडर में एक एक प्लग होगा। एक प्लग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्लग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्लग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 3 सिलेंडर, तीनों प्लग। यह सिलेंडर हेड में फिट होते हैं। किसी भी इंजन में सिलेंडर हेड में प्लग फिट होते हैं। प्लग का काम क्या है कि जब ईंधन को जलाना होता है तो चिंगारी देने के लिए पेट्रोल इंजन में और गैस इंजन में प्रयोग होते हैं, डीजल में नहीं प्रयोग होते, याद रखना। तो ईंधन को चिंगारी देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। तो ये क्या करता है बेसिकली, टाइमिंग के अनुसार जब उसका टाइम होता है, फायरिंग ऑर्डर होता है, जैसे मान लीजिए अभी पहले इसमें पावर स्ट्रोक आने वाला है तो उस टाइम लगानी है, इसमें फिर पावर स्ट्रोक आने वाला, उसमें जैसे 3 सिलेंडर है तो इसका तो हमारा क्या हुआ, इसका फायरिंग ऑर्डर जिस क्रम से फायरिंग होगी उसको हम बोलते हैं फायरिंग ऑर्डर। तो पहले में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में। तो ऐसे करके 4 सिलेंडर इंजन का अलग फायरिंग ऑर्डर होता है, अलग क्रम से उसमें आग लगती है। और 6 सिलेंडर का अलग से होता है, उसमें अलग क्रम से आग लगती है। उसका हम क्या बोलते हैं, फायरिंग ऑर्डर। अब ये देखिए, ये गियर होते हैं जो हमारे, ये ऊपर कैम शाफ्ट का गियर होता है, यहाँ पे हेड में लगेगा। जब इसको इसके ऊपर लगा देंगे दिखाई देते हैं आपको, ये ऐसे हेड लगता है। इसके बाद यहाँ पर ये फिट होता है गियर हमारा। उसके बाद ये हमारा क्रैंक शाफ्ट पे फिट होगा। फिर इसके साथ बेल्ट लगेगी, उसकी पोजीशन सेट करके हम टाइमिंग फिट करते हैं, उसको बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट। उसी से हमारा इंजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो एक्चुअल पोजीशन उस टाइम पिस्टन की उसी टाइम वाल्व खुले, इस तरह से पोजीशन सेट करनी होती है। इस पर मार्क दिए होते हैं, बहुत ही आसान है टाइमिंग सेट करना। यहाँ पे देखो एरो मार्क दिए होते हैं, ये एरो इस तरह से करके नीचे को करके, इस पर भी कट लगा होता है, ये कट को ऊपर करके। और उस समय हमारा पिस्टन भी ऊपर के अवस्था में टॉप पर हो, तब हम टाइमिंग को सेट करते हैं। पिस्टन 1 हमारा टॉप पे होना चाहिए। हम अगली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर पंप हमारा रह गया था, तो वाटर पंप बताते हैं। ये वाटर पंप बेसिकली हमारे उसमें ब्लॉक में लगा होता है, और यह क्या करता है, यह बल उससे ही ड्राइव लेता है। इसी के साथ एक और पुल्ली लगा के नीचे, यहाँ पर इसके आगे एक पुल्ली लगाकर, इसी के साथ बेल्ट बांधकर हम इसको हम फैन बेल्ट भी बोल देते हैं। तो उस बेल्ट से हम वाटर पंप को घुमाने का कार्य लेते हैं और उससे पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा पानी जो निचले टैंक से, रेडिएटर के निचले टैंक में आ जाता है ना, तो वहाँ से हमें फिर दोबारा से इसमें से ब्लॉक में से गुजारना होता है, ताकि वह ब्लॉक की गर्मी को फिर ऊपर टैंक तक ले जाए। इस प्रकार से जैसे हम घरों में मोनोब्लॉक पंप, सबमर्सिबल पंप लगाते हैं ना, जैसे चढ़ाते हैं, तो ऐसे करके इसका सर्कुलेशन बनता है। तो ये वाटर पंप का काम है। क्लच प्लेट भी दिखा देते हैं आपको, कभी देख लीजिए नॉलेज के लिए। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं क्लच प्लेट। यही फ्लाई व्हील पर लगती है ऐसे करके। ये कार की क्लच प्लेट है, ये सिंगल प्लेट है। बाइकों में हम मल्टी प्लेट का प्रयोग करते हैं, उसमें एक से ज़्यादा प्लेट होती है, ऐसे जाके फिट होती है। इस पर प्रेशर डाल के हम इसको उससे हटाते हैं गियर बुक्स से, फिर लगाते हैं। ये हमारा होता है सिलेंडर हेड कवर। ये सिलेंडर हेड को ढकने का काम करते हैं, ऐसे हमारा इंजन फिक्स होता है। एक हमारा होता है ऑयल सम्प, इसको बोलते हैं ऑयल सम्प, ऑयल पैन। इसी में हमारा इंजन ऑयल इकट्ठा होता है, यहीं से हम सर्विस भी करते हैं, ड्रेन करते हैं यहाँ से निकाल कर। और जब हमारी लुब्रिकेशन होती है, चिकनाई दी जाती है इंजन को, चिकनाई देने के बाद फिर इकट्ठा हो जाता है। फिर चिकनाई देने के लिए उठाता है, इसके नीचे एक जाली के फिल्ट्रेशन लगी होती है, उसको बोलते हैं ऑयल स्ट्रेनर। ऑयल स्ट्रेनर से खींच के छन के ऊपर चला जाता है उसमें, और उसके बाद ऊपर से फिर दोबारा से लुब्रिकेशन करके चिकनाई देके फिर नीचे आता है। यहीं से ड्रेन प्लग होता है, यहाँ से हम इसको ड्रेन करते हैं, इसको ड्रेन प्लग बोलते हैं। इसको ऑयल सम्प भी बोलते हैं, ऑयल पैन भी बोलते हैं। पैन मैंने बर्तन, सम्प मैंने जहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये हमारे इंजन के मुख्य कंपोनेंट थे। इसके ऊपर एक कैप लगती है, उसको हम बोलते हैं फिलर कैप। यहीं से हम इंजन ऑयल नया डालते हैं, जब यहाँ से हम निकाल लेते हैं सम्प से, फिर हम यहाँ से नया इंजन ऑयल डाल लेते हैं, तो हमारी सर्विस के टाइम में काम आता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर एक होता है फ्यूल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, एक होता है ऑयल फिल्टर। ये ऑयल और ईंधन में क्या फ़र्क है, यहाँ में क्लियर करते हैं। ऑयल का काम है सिर्फ चिकनाई देना, और ईंधन का काम है खुद जल के पावर देना। जैसे लकड़ी भी एक ईंधन है, पेट्रोल भी ईंधन है, डीजल भी ईंधन है। ये चिकनाई नहीं देते, ये सिर्फ जल के हीट देते हैं, हमें उष्मा देते हैं, और उससे ऊर्जा बनती है, हमारी पावर बनती है। पर ये जो इंजन ऑयल है, जिसको हम मोबिल ऑयल भी बोलते हैं, ये उसको सिर्फ चिकनाई देने का काम करता है, जिससे कि स्मूथली चलता है हमारा इंजन, पिस्टन, और हीट नहीं होता, और उससे सीज होने का खतरा भी नहीं बनता। तो ये उसको फिल्टर करता है। फिल्टर का मतलब यदि उसके अंदर कोई स्क्रैप आ रहा है, स्क्रैच आ रहा है, घिसाई होती है ना बार बार पिस्टन की, तो उससे कई बार लोहे के कण गिर जाते हैं उसमें, तो यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है साथ साथ, और इसी में चिपकते रहते हैं। और याद रखें कि कार की जब भी सर्विस करें तो उसमें इंजन ऑयल के साथ फिल्टर भी चेंज होगा। ये हमारे इंजन के मेन बेसिक कंपोनेंट थे। इसके बाद हमारे 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। गवर्नर, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन भी आप चित्र में देख पा रहे होंगे। फ्यूल इंजेक्शन का काम क्या है कि इंजेक्टर का काम क्या है, फ्यूल इंजेक्टर का काम एक
एक इंजेक्शन की तरह होती है, स्प्रे करती है फ्यूल को। आजकल पेट्रोल इंजन में भी आ रहे हैं, पहले यह सिर्फ डीजल इंजन में आया करती थी। और इसका काम क्या है कि फ्यूल को धुंध के कणों के रूप में स्प्रे करना, फुहार की तरह घेरना, फुहार की तरह स्प्रे करना। तो जिसके कारण क्या फ्यूल भटके जाता था और डीजल को आग लग जाती थी, उसमें जल उठता था, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता था। जैसे ही हम उसको फुहार के रूप में स्प्रे करते थे वो जल जाता था। फ्यूल इंजेक्शन पंप, एक इंजेक्शन पंप इंजेक्टर से पहले लगा होता है, वह लो प्रेशर फ्यूल को, कम प्रेशर वाले ईंधन को, डीजल को हाई प्रेशर पे बनाने का कार्य करता था, जिसके कारण वो धुंध के कणों में आगे जाके इंजेक्टर में बदल जाता था। वो पंप लगा होता था उसमें, अब भी लगा होता है उसमें। अब तो क्या है कि पेट्रोल इंजनों में भी कार्बोरेटर नहीं आता ईंधन को मिक्स करने के लिए, अब पेट्रोल इंजनों में भी इंजेक्टर आने लग गए हैं। उसको हम टेक्निक को आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता था एक गवर्नर। गवर्नर डीजल इंजनों में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी स्पीड और उसकी क्वांटिटी है, जो फ्यूल की क्वांटिटी सारी गवर्निंग करते हैं, उसकी कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गवर्नर का। तो यह था आज हमारा इंजन के कंपोनेंट, इंजन के भाग। आपको आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।